स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी बसंत भाग 1 से पाठ 9 जिसका नाम है टिकट एल्बम। ठीक है, टिकट एल्बम। इस पाठ को श्री सुंदर रामास्वामी जी ने लिखा है। यह एक तमिल नाटक है और इसको हिंदी में सुमति अय्यर जी ने लिखा है। ये जो कहानी है, इस कहानी में दो दोस्तों की कहानी है जिनके पास बहुत सारी टिकट्स हैं और उन्होंने उससे एल्बम बनाई हुई है एक। और वो जो टिकट हैं वो देश विदेश की एयरलाइंस की टिकट हैं, एरोप्लेन की टिकट्स हैं, अलग अलग देशों की टिकटें उन्होंने इकट्ठी करी हुई हैं, जिसमें एक राजप्पा है और एक नागराजन है। राजप्पा ने जो है अपनी टिकटें अलग अलग जगह घूम घूम कर इकट्ठी की हैं, लोगों से लेके इकट्ठी की हैं और वो दिन रात उसने मेहनत करके अपनी टिकट को इकट्ठा किया है। लेकिन जो नागराजन है उसकी एल्बम को उसके मामा ने सिंगापुर से भेजा है बना करके, और वो एक बहुत ही सुंदर एल्बम है। लेकिन जब से नागराजन के पास वो एल्बम आई है तब से सारे बच्चे जो है उसे ही घेरे रहते हैं। तो राजप्पा को लगता है कि नागराजन जो है घमंडी हो गया है। सारे लड़के उसको जो है एक मक्खी की भांति नागराजन पे लग चिपके रहते हैं और उसकी एल्बम को देखते रहते हैं। लेकिन नागराजन क्या करता है, नागराजन जो है अपनी एल्बम को अपने पास रखता है और उस एल्बम को किसी को भी नहीं दिखाता है हाथ में देकर। वो अपनी एल्बम को अपने पास ही रखता है और कहता है कि जिसको देखनी है उसको मैं खुद दिखाऊंगा, मेरे पास अपनी गोदी में रखता है और फिर उस एल्बम को सबको दिखाता रहता है। सारे बच्चे जो है अब राजप्पा को छोड़कर नागराजन के साथ रहने लग जाते हैं उसकी एल्बम को देखने के लिए। उसकी एल्बम इतनी सुंदर बनी हुई होती है कि सच में बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। राजप्पा की एल्बम की तारीफ होती है क्योंकि एक ही एल्बम था और उसी के पास था जो उसने अपनी मेहनत से बनाया होता है। अध्यापक भी जो है उसके एल्बम की तारीफ करते हैं। लेकिन जब से सिंगापुर से नागराजन के मामा ने जो है एल्बम भेजा तब से जो है सारे बच्चे नागराजन को घिरे हुए रहते थे। राजप्पा के पास कोई भी नहीं रहता था और सभी जो है नागराजन की एल्बम को देखना चाहते थे। लेकिन क्या होता है कि जो राजप्पा होता है वो नागराजन से ईर्ष्या करने लग जाता है, जलन की भावना हो जाती है। पहले तो केवल जो लड़के थे वही नागराजन की एल्बम को देखना चाहते थे, लेकिन अब तो जो क्लास की लड़कियां थी वो सभी भी नागराजन की एल्बम को देखना चाहते थे। और राजप्पा के मन में भी कहीं ना कहीं उस एल्बम को देखने का विचार आता रहता था और वो चुपके चुपके से जो है उस एल्बम को देखता था। वाकई वो एल्बम बहुत ही सुंदर थी। उसमें जो है अलग अलग देशों के टिकट लगे हुए थे, लेकिन उन टिकटों को नागराजन के मामा ने लगाया था, ना कि नागराजन ने। उसके मामा ने वो एल्बम उसको बनाकर भेजी थी, बहुत सुंदर सजा के भेजी हुई थी। लेकिन कई बार जो है राजप्पा की इसी बात को लेकर क्लास के बच्चों से बहस भी हो जाती थी। एक क्लास का बच्चा होता है कृष्णन, वो राजप्पा से बहुत बहस करता है कि नागराजन की एल्बम जो है तुम्हारी एल्बम से बहुत ही सुंदर है। तो राजप्पा उसे कहता है कि मैंने तो अपनी एल्बम अपनी मेहनत से बनाई है, इधर उधर घूम घूम के टिकटों को इकट्ठा करके बनाई है, लेकिन नागराजन को तो वो एल्बम बनी बनाई मिली है। और दोनों बहुत देर तक बहस करते रहते हैं। एक दिन एक उनकी क्लास की लड़की होती है पार्वती, जो नागराजन से उसकी एल्बम मांगती है कि नागराजन मुझे अपनी एल्बम दिखा दो देखने के लिए। नागराजन कहता है ठीक है देख लो, लेकिन वो क्या करता है उस पर बाहर से कवर चढ़ा देता है ताकि उसकी एल्बम जो है गंदी ना हो, और इसलिए वो उस एल्बम में कवर चढ़ा के पार्वती को देता है। पार्वती दिन भर उसकी एल्बम देखती है और शाम को जैसे ही छुट्टी का समय होता है स्कूल से, वो अपनी उस एल्बम को जो है नागराजन को वापस कर देती है। ये सब देख देख के राजप्पा जो है चिढ़ने लग जाता है और उसके मन में जो है ईर्ष्या की भावना आ जाती है, जलन की भावना आ जाती है और वो नागराजन से जलने लग जाता है कि अब मेरी एल्बम को कोई भी नहीं देखता है, सभी जो है नागराजन की एल्बम को देख रहे हैं, जबकि मैंने अपनी एल्बम को इधर उधर घूम घूम के बनाया है और नागराजन को तो बनी बनाई एल्बम मिल गई है।
राजप्पा पूरे दिन मधुमक्खी की तरह इधर उधर घूमता रहता है और उस एल्बम को बनाने के लिए टिकट इकट्ठे करता रहता है। कभी कभी तो जिन टिकटों की उसे ज़रूरत नहीं थी उन टिकटों के बदले वो दूसरे से काम की टिकट ले लिया करता था और उन लोगों को 2 या 3 टिकट के बदले वो 1 टिकट लेता था लोगों से। तो उसको जो है नागराजन से इसलिए जलन होने लग जाती कि मैंने तो खुद बनाई, इसको तो बनी बनाई मिल गई है और ये जो है इतना घमंडी हो गया है, अब तो बात भी नहीं करता है और बात करना भी पसंद नहीं करता है। और जब राजप्पा जो है ये सारी चीज़ें सोच सोच कर बहुत परेशान हो जाता है, वो फिर घर से बाहर निकलना भी बंद कर देता है और अपने घर में ही रहता है। जब वो देखता है कि नागराजन की जो एल्बम है उसके बाहर में लिखा है MAM नागराजन और उसके नीचे लिखा है इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से निकलता है और पश्चिम में छिपेगा, तब तक उस अनंत काल तक यह एल्बम मेरा ही रहेगा। लड़कों ने जो है, जो क्लास के बच्चे थे, उन्होंने भी अपनी कॉपियों में, अपनी एल्बम में जो है ये सारे शब्दों को लिख लिया, यानी कि उन्होंने नागराजन की नकल उतार के अपनी अपनी कॉपी के पीछे, अपनी एल्बम के पीछे, एल्बम में ये सब शब्दों को लिख लिया। राजप्पा जो है उन सबको कहता है, नकलची, तुम लोग तो नकलची हो, अपने आप से कुछ काम नहीं कर सकते और दूसरों की नकल मार मार कर जो है तुम ये सब लिख रहे हो। सारे बच्चे राजप्पा की किसी बात पे कोई ध्यान नहीं देते हैं और धीरे धीरे जो राजप्पा है वो और भी ज़्यादा जलन करने लगता है नागराजन से और वो बहुत परेशान हो जाता है, उदास रहने लग जाता है और अकेला अलग थलग पड़ जाता है और अकेला रहने लग जाता है। वो जो है अब घर से निकलना भी बंद कर देता है। कुछ दिन ऐसे ही वो अपने घर में रहता है और घर में रह के वो और भी ज़्यादा परेशान होता है, रोता रहता है, दुखी होता है। फिर वो क्या करता है, एक दिन वो अपने घर से जाता है और सीधे नागराजन के घर पहुंच जाता है, जहां नागराजन की बहन उसको बताती है कि मेरे भैया जो है शहर गए हुए पापा के साथ में और शाम को आएंगे। राजप्पा थोड़ी देर नागराजन के कमरे में बैठता है, वहीं उनसे बातें करता है और उसकी बहन से बातें करता है और जब उसकी बहन नागराजन की एल्बम की तारीफ़ करती है तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और भी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। जब उसकी बहन कहती है, क्या तुमने मेरे भैया की एल्बम देखी है, कितनी सुंदर है, क्या किसी के पास ऐसी एल्बम है? तो ये सारी बातें सुनकर राजप्पा को और भी ज़्यादा चिढ़ हो जाती है और भी ज़्यादा जलन होने लग जाती है और उसकी बहन, नागराजन की बहन, इतना कह के अपने उस कमरे से बाहर चली जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है, राजप्पा गुस्से में उठता है और नागराजन की किताबों को देखने लग जाता है, इधर उधर जो मेज पे रखी होती हैं। वो देखता है कि वहीं मेज का ड्रॉअर में जो है ताला लगा हुआ है। उसको जो है बहुत गुस्सा आता है और वो फिर उस ड्रॉअर की चाबी को ढूंढने लग जाता है और उन किताबों को इधर उधर बिखेर देता है। तब उस बिखरी किताबों के बीच में जो है उसको चाबी मिल जाती है और वो चाबी से ड्रॉअर को खोलता है और उस ड्रॉअर से एल्बम निकाल के अपनी शर्ट के अंदर रखता है, अपनी कमीज के अंदर रखता है और सीढ़ियों से नीचे उतरकर चला जाता है सीधे अपने घर जाता है। अपने घर में जाकर वो अपनी अलमारी खोलता है और अपनी अलमारी में अपनी किताबों के साथ नागराजन की एल्बम को भी रख देता है छुपाकर और वो बहुत परेशान रहने लग जाता है और भी परेशान हो जाता है। तब उसी शाम जो है अप्पू उसके घर में आता है और फिर वही बात कहता है कि नागराजन की एल्बम जो है शायद कहीं गुम हो गई है। अप्पू की बात सुनकर राजप्पा और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो खाना भी नहीं खाता है। परेशान होकर उसको रात भर नींद नहीं आती है। फिर वो एल्बम को जो अलमारी में रखी है उसने, उसको वहाँ से निकाल कर उस एल्बम को अपने बिस्तर के नीचे रख देता है, अपने तकिए के नीचे रख देता है और फिर वो थोड़ी देर में सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो अप्पू जो है उसके घर फिर आता है और अप्पू उसे फिर बोलता है कि नागराजन की एल्बम जो चोरी हो गई थी उसके पिता ने पुलिस में उसकी कंप्लेंट लिखवा दी है। और अप्पू की ये बात सुनकर राजप्पा और भी ज़्यादा चिंतित हो जाता है और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है कि अब क्या होगा, अब तो मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। वो अप्पू को अपने घर से जाने के लिए कहता है। जैसे अप्पू उसके घर से जाता है,
जैसे ही नागराजन अपू जाता है, वैसे ही नागराजन दरवाजे पर आ जाता है और दरवाज़ा खटखटाने लग जाता है। राजप्पा उसकी दरवाजे की खटखटाहट सुनकर सीधा बाथरूम में चला जाता है नहाने के लिए। वो डर जाता है कि शायद नागराजन के पापा पुलिस लेकर आ गए उसे पकड़ने के लिए। वो बाथरूम में जाता है और थोड़ी देर सोचता रहता है, उदास होता है, दुखी होता है कि मैंने क्या कर दिया। तब वो देखता है कि वहाँ पर अंगीठी में उसकी माँ ने जो है उसके लिए पानी रखा है गर्म करने के लिए। तो वो जो नागराजन की एल्बम होती है उस अंगीठी में जला देता है उस एल्बम को। एल्बम जो है जलने लग जाती है, इतनी सुंदर एल्बम जो बनी हुई होती है वो जलने लग जाती है। उस एल्बम को देखकर नागराजन की उस एल्बम को देखकर और जलती हुई एल्बम को देखकर राजप्पा को बहुत दुख होता है और वो रोने लग जाता है। रोते रोते जब वो रो रहा होता है तो उसकी माँ बाहर से आवाज़ लगाती है कि कहाँ चले गए, देखो दरवाजे पे कौन है। वो बाहर आता है बाथरूम से निकल के और दरवाज़ा खोलता है, तब देखता है कि वहाँ पर नागराजन खड़ा है। नागराजन को अंदर आने के लिए कहता है और नागराजन उसे बताता है कि राजप्पा मेरी एल्बम जो है गुम हो गई है, और उदास हो जाता है। राजप्पा नागराजन के चेहरे को देखता है कि वो सच में रो रहा होता है, उदास हो जाता है और राजप्पा को लगता है कि शायद ये पूरी रात सोया नहीं और रोता रहा है। उसको उदास देखकर राजप्पा भी जो है दुखी हो जाता है और परेशान हो जाता है। फिर राजप्पा उसको कहता है कि तुम चुप हो जाओ, नाराज मत हो, उदास मत हो, तुम मेरी एल्बम ले लो मुझसे, उस एल्बम को तुम अपने पास रखना। राजप्पा की ये सारी बातें नागराजन सुनता है और कहता, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता। वो कहता क्या सच में मैं तुम्हारी एल्बम रख लूँ? तो राजप्पा कहता है कि हाँ तुम मेरी एल्बम रख लो। और जैसे ही वो जाने लगता है, दरवाजे पे पहुँचते हैं, वैसे ही राजप्पा उसे कहता है नागराजन क्या मैं आज के लिए ये एल्बम को देख लूँ? कल सुबह मैं स्कूल में तुम्हें इस एल्बम को दे दूँगा। नागराजन को फिर उसकी कोई बात भी समझ में नहीं आती है और वो जो है नागराजन से एल्बम ले लेता है और उस एल्बम को कहता है कि मैं तुम्हें कल सुबह ये एल्बम वापस कर दूँगा। नागराजन कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और राजप्पा उस एल्बम को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और दरवाज़ा बंद करता है और जो है ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। तो ये कहानी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इस कहानी में हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से कि हमें जो है किसी से भी कभी भी कोई ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमें जलन नहीं करनी चाहिए और हमें जो है बिना जलन के सबके साथ में रहना चाहिए।